हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और मैं आई हूँ छत पे नज़ारा देखने के लिए। मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि चाय के बिना तो दिन की शुरुआत ही नहीं होती है। मेरी डेस्क ना बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, तो मैंने आज सोचा चलो इसको क्लीन ही कर लेते हैं। और बस लग गए काम पे। बस मैंने लगाई सारी बुक, एक एक करके बुक को लगाई। और डेस्क ना, मेरे जो रूम है ना उसके पास ना विंडो है, और विंडो से बाहर रोड जाता है। इससे मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा धूल आती है, तो मैं एक हफ्ते के अंदर ना अपने बुक्स को क्लीन कर लेती हूँ, इससे ज़्यादा बुक्स गंदी ना हो। और बुक्स अगर गंदी होंगी, टेबल गंदी होगी, तो आपका पढ़ने में मन भी नहीं लगेगा। तो आप भी करते रहिए। अब बताइए मेरी डेस्क कैसी लग रही है? अच्छी तो लग रही है ना? चलो, साफ साफ अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। ये है मेरा रोज़ का टारगेट। 45 डेज़ का टारगेट बनाया था, जिसमें से 33 डेज़ लेफ़्ट हो चुके हैं, मेरे जा चुके हैं। और इसके आगे का पता नहीं, 34 डेज़ कल से स्टार्ट होगा। और ये है मेरा डेली का टारगेट, जिसका मेरा डे 1 कंप्लीट हो चुका है, डे 2 है। और यहाँ पे मेरे टारगेट लिखे हैं। स्लॉट फर्स्ट मेरा स्टार्ट है, और इसमें मैं कर रही हूँ आज यूपी जी के में मैं आज पढ़ने वाली हूँ मेडाइवल हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री में नाइट को ही फिनिश कर चुकी हूँ। यूपी का क्या होता है, आप पहले इसमें एंशियंट लगाइए, फिर मेडाइवल लगाइए, फिर मॉडर्न लगाइए। इसको करने के बाद आप इसके एमसीक्यूज़ भी लगाइए। कोई भी बुक्स हो आपके पास एमसीक्यूज़ की, पीवाईक्यूज़ की, आप उसको लगाइए, जिससे हमें ये पता लग जाता है कि आखिर एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। क्योंकि यूपी वाला तो जो है ना, बहुत ही टफ क्वेश्चन देता है, इसलिए यूपी जीके अच्छे से करना है। क्योंकि मेरा यूपी आरओ का भी पेपर है और यूपी पीसीएस का भी पेपर है, इसलिए मैं दोनों के लिए यूपी का सजेस्ट करती हूँ। मेरा कंप्लीट हो चुका है, मैं इसका फिर से रिवीजन कर रही हूँ स्टार्ट। अभी मैंने कुछ नोट्स बनाए थे रात को, क्योंकि मैंने पढ़ा था उद्योग और कारखाने, तो इसका नोट्स बना लिया था मैंने एमपी का। इस तरीके से नोट्स बना लेने चाहिए किसी भी सब्जेक्ट की, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे ना ये हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। वर्डन नहीं लगता है हमें, फिर इतना सारा मोटा किताब नहीं पढ़ना पड़ता। आराम से पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए और करते रहिए। मैंने अपनी बुक्स के काफ़ी सारे पार्ट कर दिए। मैं यूपी सीएस वाला है, ये है यूट्यूब का चैनल, और यहाँ से मैं हिंदी पढ़ती हूँ यूपी आरओ के लिए। और कुछ डेमो दिए हुए हैं, सारा कुछ नहीं दिया है इन्होंने, लेकिन हाँ अच्छा है, समझने के लिए काफ़ी है। और उसके बाद फिर बुक्स है आपके पास, अब बुक से पढ़ लीजिए, बहुत बढ़िया। डेली करंट अफेयर्स भी यूपी का जो होता है मैं यहीं से कंप्लीट कर लेती हूँ। बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं यहाँ पे ना, टीचर भी बहुत अच्छे हैं, जो आपको बहुत अच्छे से समझाते हैं। जिसको नहीं भी समझ आता ना, उसको भी समझ आ जाएगा, इतना अच्छा लैंग्वेज का यूज करते हैं लोग। तो यूपी पीसीएस वाला, जो भी यूपी पीसीएस की तैयारी या यूपी आरओ की कर रहे हैं, तो उनके लेक्चर ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए। अधिकारी बैच भी इन्होंने चलाया था, लेकिन मैंने नहीं लिया, क्योंकि बुक से कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद मेरा स्लॉट 2 है जियोग्राफी का। और जियोग्राफी में मैं आज पढ़ रही हूँ आपके इंडस्ट्रीज़ को कंप्लीट करो, धीरे धीरे जियोग्राफी का पार्ट करो। जियोग्राफी जितना हो सके ना मैपिंग के थ्रू करना चाहिए। मैपिंग से होता है कि हमें आसानी से समझ में आ जाती हैं चीज़ें कि कहाँ क्या है। क्योंकि जब हमें जगह के बारे में नहीं पता होगा ना, तो वो हमारे माइंड में क्लिक नहीं होता है। ऐसे थ्योरी पढ़ने से काम चलता ही नहीं है ज्योग्राफी में। इसलिए जितना हो सके मैपिंग के थ्रू करो। अगर आप रिवर्स पढ़ रहे हो, तो रिवर्स को मैप एटलस में देखो, उसके हिसाब से कहाँ से गंगा नदी निकली है, कहाँ तक जा रही है। इस तरीके से आप उस पार्ट को रिपीट करो, रीड करो और अच्छे से करते रहो। तो जियोग्राफी को टफनेस नहीं देनी चाहिए, हो जाता है, आराम से क्लियर हो जाता है। इस रिवीजन मांगती है आपकी पढ़ाई, और रिवीजन करते रहना चाहिए। बिना रिवीजन के कुछ भी नहीं होता। मेरा अपना फर्स्ट अटैम्प्ट था एमपी पीसीएस का, मैंने गलती की थी कि मल्टीपल टाइम रिवीजन नहीं किया और मॉक टेस्ट भी नहीं लगाए थे, तो मेरा रिज़ल्ट काफ़ी बुरा आया था। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, आप रिवीजन कीजिए, जितना हो सके शॉर्ट नोट्स बनाइए, और साथ में एमसीक्यूज़ और पीवाईक्यू पे ज़्यादा ध्यान दीजिए कि आखिर एग्ज़ाम में पूछा क्या जा रहा है।
मतलब जिस स्टेट का एग्ज़ाम हो या जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, तो वो एग्ज़ाम पूछता क्या है वो हमें पता होना चाहिए। सिलेबस आपको रीड करना चाहिए हमेशा, क्योंकि सिलेबस के बिना कुछ भी नहीं होता। हम किसी भी एग्ज़ाम को देने जाते हैं ना, तो हम ये भी नहीं देखते हैं ना कि सिलेबस क्या है। उस सिलेबस से पहले हमें पहचान कर लेनी चाहिए, उससे जान पहचान बना लेनी चाहिए कि हाँ भाई, ये तुम मेरे को जानते हो, मैं तुम्हें जानती हूँ। उसके आगे फिर पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि जो पूछा जा रहा है आप उसको पढ़ेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा होगा। आप वैसे तो आप बुक ले लो, कुछ भी पढ़ते जाओ, ऐसे तो होता नहीं है। तो करते रहो, तैयारी करते रहो, धीरे धीरे आगे बढ़ो। क्योंकि कोई भी चीज़ हो आसानी से नहीं मिलती है। होता है किसी का लक होता है जिसको मिल जाती है, सबको नहीं मिलती है। हार्ड वर्क के साथ साथ ज़रूरी है स्मार्ट वर्क, जो करते रहना चाहिए। अमिताभ बच्चन जी के फादर जो है ना, उनकी एक कविता है हरिवंश राय बच्चन की, कि छोटी चींटी दाना लेकर 100 बार चढ़ती और उतरती है। छोटी चींटी दाना लेकर 100 बार चढ़ती और उतरती है। एक दिन उसकी मेहनत क्या हुआ, बेकार नहीं जाती, एक दिन तो वो सफल हो ही जाती है। इसलिए इसी तरीके से हमें भी थोड़े थोड़े स्टेप लो। ज़रूरी नहीं है आप बड़ा टास्क बनाओ, उसको नहीं कर पा रहे हो तो फिर हमारे अंदर क्या रहता है, एक गिल्ट रह जाता है कि हम कर नहीं पाए। आप छोटा सा टारगेट बनाओ, उसको करो। आप रोज़ का एक एक टॉपिक लो। ज़रूरी क्या है कि आप दो टॉपिक ले रहे हो, आप अभी कर ही नहीं पाओगे। आप पहले 4 आवर्स पढ़ना सीखो, उसके बाद 5 आवर्स पढ़ना सीखो, उसके बाद 6, 7, 8, जितना आपका कैपेसिटी हो उसके हिसाब से बढ़ते जाइए। मेरा भी यही रहता था, पहले मैं 2-3 आवर्स का स्लॉट लगाती थी, मैं नहीं कर पाती थी। फिर मैंने कभी 1 आवर, कभी फिर उसके बाद 1 हाफ, ऐसे करना स्टार्ट किया। तो मैं आज 3 आवर्स की सिटिंग करती हूँ और उस आराम से हो भी जाता है। तो करते रहो, चलते रहो, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे सभी लोग। आसान तो कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं। लोगों को लगता है पढ़ाई आसान है और हमें लगता है कुछ और कम आसान है, लेकिन आसान कुछ भी नहीं है लाइफ में। लाइफ अगर क्रिटिकल होती है तो हमारी वजह से होती है, लाइफ सिंपल होती है तो भी हमारी वजह से होती है। तो ज़रूरी है कि हम अपनी लाइफ को सिंपल बनाने के लिए ट्राई करें, हार्टफुल बनाने के लिए नहीं। और जब तक हम हार्ड वर्क नहीं करेंगे हमारी लाइफ सिंपल बन ही नहीं पाएगी। तो ज़रूरी है कि हम अपनी लाइफ को सिंपल बनाएं। मेरे को ना काफ़ी टाइम से हेडेक हो रहा था, सर में दर्द होने लगता था पढ़ते पढ़ते, आँखों में जलन होती थी। तो मैं कल हॉस्पिटल गई थी और वहाँ से कुछ दवा लेके आई थी डॉक्टर को दिखा के। तो उन्होंने कुछ सिरप और ड्रॉप्स दिए थे। सिरप मल्टी मिनरल्स का था, कि वीकनेस की वजह से हम खाने पीने का ध्यान नहीं रखते हैं, इसकी वजह से ना हमें वीकनेस हो जाती है और आँखों में जलन होने लगती है। तो ड्रॉप्स दिए थे उन्होंने सुबह शाम डालने के लिए। तो बस वही चेक कर रही थी कि कैसे क्या इनको यूज करना है, कितने टाइम डालना है, कितना डालना है, बस। तो ये सब देख लेना चाहिए। और ज़रूरी है हमें अपनी हेल्थ का ध्यान पहले ही रखना है, वो तो हमें पहले ही करना है। कुछ नोट्स होते हैं ना, हमें स्टिकी नोट्स में लिख लेने चाहिए। जैसे हम किसी चैप्टर को रीड कर रहे हैं, कितनी बार कर रहे हैं, तो हम एक बार लिख लेंगे तो हमारे माइंड में रिकॉल हो जाता है, सामने लगा लिया, रोज़ सुबह देख लिया। अगर मेरा चैनल अच्छा लगे आपको तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट तो प्लीज़ कर ही देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।